Good morning, student. Today's our topic is law of chemical combination. देखिए बच्चों, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वह लॉ ऑफ केमिकल कम्बाइनेशंस है. एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इन अकॉर्डेंस to the following 5 basic law called law of chemical combination. देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 लॉ के बारे में पढ़ना है. जो फर्स्ट लॉ है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. ठीक है, दिस लॉ वाज पुट बाय एंटोनी लैवोशिए इन 1789. यह जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एंटोनी लैवोशिए जिन्होंने 1789 में दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म. देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है ना ही उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. केवल हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज आउट कर सकते हैं. ठीक, इन अदर स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ, इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. आपको पता है कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो रिएक्टेंट जो होता है कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. तो ओवरऑल अगर हम लोग ये देखा जाए कि जो फिजिकल और केमिकल चेंज है, ठीक, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वह इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के. यानी सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ये हर एक कंडीशन में होगा. अगर आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास है, दैट मीन्स कि उसका मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ओवरऑल द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक, एक एक्सेप्शनल कंडीशन है कि इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में द मास ऑफ प्रोडक्ट इज समव्हाट लेसर देन द मास ऑफ रिएक्टेंट. जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो कम हो जाता है द मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में. क्योंकि आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था जिसका नाम है E=mc², जहाँ E है वो एनर्जी, M फॉर मास और C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है. कंफर्म. इस कंडीशन में वही जो आपका मास है डिफेक्ट होकर, यानी मास में जो डिफेक्ट आता है वही मास आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इस E=mc² फार्मूले की हेल्प से हम लोग ये जान सकते हैं कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपका ये एक्सेप्शनल एक कंडीशन है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं. ठीक, यानी द सम ऑफ मास डज नॉट इक्वल्स टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. दैट मीन्स ये ध्यान रखेंगे कि इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता है. ये ध्यान रखेंगे आप लोग. नहीं तो एज अ जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ओवरऑल द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ओके. देखो बच्चा, सेकंड जो लॉ है वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है. लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट. यह जो लॉ है वह एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, a given compound always contains
exactly the same proportion of the element by weight. ठीक है, अगर कोई भी, आपको पता है कि एलिमेंट जब भी माने आपका जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, इट इज़ समटाइम आल्सो रिफर्ड टू एज अ लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन. इसको कभी कभी हम लोग डिफिनिट कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं. एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वट एवर सोर्स, वेल हो या रिवर हो, लेक है या फिर सी हो, और एनी कंट्रीज, इंडिया, रसिया, फिर है, इट ऑलवेज बी मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर in the same fixed ratio of 1:8 by mass. आपको पता है कि जब भी H2O हम लोग लिखा जाएगा तो H2O यानी H2O ये आपका वाटर का फॉर्मूला है. जब भी वाटर, चाहे वह आपके किसी भी कंट्री में बने या फिर किसी भी जगह से, चाहे वह वेल से निकाला गया हो, रिवर से हो, लेक से हो, सी से हो, या फिर इंडिया, रसिया, फिर अमेरिका, किसी भी कंट्री में हो, तो आपका वाटर का फॉर्मूला H2 ही होता है, H2O होगा. और उसमें आपका हाइड्रोजन का जो मास है वह 1 है और ऑक्सीजन का जो मास है वह 8 है. उनकी जो रेशियो होगी 1:8, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होगी. ठीक है, यानी इसमें एक्सेप्शन क्या है, दिस लॉ इज़ आल्सो नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ आइसोटॉप्स एज दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट हैव सेम कंपोजिशन. ठीक है, दिस लॉ जो है यह इन द केस ऑफ आइसोटॉप पे अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यह डिफरेंट कंपाउंड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मेशन करता है बट हैव सेम कंपोजिशन. लेकिन उनका कंपोजिशन क्या होता है बच्चे, सेम होता है. कंफर्म? ओके. जो थर्ड वन है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस लॉ इज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803. यह जो लॉ है यह डाल्टन के द्वारा 1803 में दिया गया था. दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दिस लॉ स्टेट दैट, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन, यानी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द सेम आर स्मॉल नंबर. एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखा जाए तो टू कंपाउंड्स जैसे वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide are formed when hydrogen combines with oxygen. ठीक है, लेकिन आपका जो H2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन भी 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो आपका वाटर का यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन. देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जब भी आपके दो कंपाउंड यानी एक ही एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है वह उसका मार्क्स फिक्स्ड होगा ऑफ द अदर एलिमेंट. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि H2O में ऑक्सीजन है, H2O में जब भी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है. ठीक, हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो आपका ऑक्सीजन 16 ग्राम है. ओवरऑल जो मास होगा वाटर का वह 18 ग्राम होगा. ठीक, लेकिन अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2. क्या होता है H2O2. जब ये H2O2 होता है तो हाइड्रोजन जो है वह 2 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वह 32 ग्राम है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. और इसका जो
वैल्यू आती है वह 34 ग्राम है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कंफर्म। आगे हम लोग बात करेंगे कि हेयर द मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है जबकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 32 ग्राम है। दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, जो कि एक फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम कैन बी अ सिंपल रेशियो 16 रेशियो 32, दैट मीन्स कि 1:2। हम लोग बात करेंगे बच्चे की जो डाल्टन के द्वारा 1803 में दिया गया ये जो लॉ, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन है, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक ही एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जिसमें तो मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का जो मास होगा वह फिक्स रेशियो में कंबाइन होके अदर एलिमेंट के साथ अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कंफर्म? ओके, ठीक है।